वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आई होप यू आर बी गुड। आज हमारा टॉपिक है डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सिटीज़न। ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं? ये बेसिकली वो राइट्स हैं जो कि लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो पीसफुल एनवायरनमेंट में रह सकें, उनको मुकम्मल आज़ादी हासिल हो सके, उनके हकूक़ का मुकम्मल तौर पर उन्हें आज़ादी मिल सके, वो अपनी लाइफ को जो है वो फ्रीली जो है वो आज़ादाना तौर पर गुजार सकें। ये ह्यूमन राइट्स हैं और पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 उसमें भी ये राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। टॉपिक को वाइट बोर्ड पे समझाऊंगी, उसके बाद इसके नोट्स से भी मैं आपको अलहदा से जो है वो समझाऊंगी इसी वीडियो में। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यही है कि किसी भी सोसाइटी को पीसफुल बनाने के लिए जो राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी सिटीज़न को उसे हम कहते हैं कि वो हैं राइट्स। तो ये जो चार्टर है उसमें डिक्लेयर क्या किया गया था? राइट्स ऑफ मैन सिटीज़न के, यही बेसिकली इसका डेफिनेशन है। अब दूसरी हेडिंग है हमारी रेलेवेंट प्रोविजन। रेलेवेंट प्रोविजन क्या है कि आर्टिकल जो है 1 से लेके 17 तक, 70 जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन, तो ये डील करता है किससे? ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स से डील करता है। इस आर्टिकल 1 से लेके 70 तक ये रेलेवेंट प्रोविजन हेडिंग इसी क्वेश्चन में ऐड होगी क्योंकि इसमें हमने आर्टिकल लिखने हैं इसी वजह से। अब हम तीसरी हेडिंग देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है ह्यूमन राइट्स के। मीनिंग यही है कि ह्यूमन राइट्स जो होते हैं कि इम्यूनिटी ग्रांट टू सिटीजन, मतलब कि सिटीज़न को इम्यूनिटी दी जाती है कि वो फ्रीली जो है किसी भी स्टेट में अपनी लाइफ का राइट एंजॉय कर सकें, अपनी एजुकेशन का राइट एंजॉय कर सकें, स्पीच का राइट उन्हें दिया जाता है। तो ये मतलब होता है ह्यूमन राइट्स का। अब डेफिनेशन देख लेते हैं ह्यूमन राइट्स की। डेफिनेशन इसके हम देखते हैं, मशहूर राइटर हैं हमारे ब्रॉटस वोलिटस, उनके मुताबिक इनकी जो डेफिनेशन है ह्यूमन राइट्स की, वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं कि ये कॉमन लैंग्वेज हैं ह्यूमैनिटी की, मतलब ये इंसानों को समझने के लिए उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स हैं। अब हम अपनी 4 वाली हेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। 5 वाली हेडिंग है, उसमें ये है कि कोर एलिमेंट क्या है ह्यूमन राइट्स का। कोर एलिमेंट इसका यही है कि ये बेस करती है इक्वलिटी पे, फ्रीडम पर और एसोसिएशन, मतलब लोगों को जो बेसिकली राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उस पे ये इसका कोर एलिमेंट बेस करता है। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में क्या है इसके ह्यूमन राइट्स का कि पहले जो था वो इनलाइटनमेंट से, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ ह्यूमन राइट्स का? ये जो चार्टर है ये कहाँ से बना? ये जब दौर था इनलाइटनमेंट का, उसमें ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न जो है वो चार्टर सामने आया। अब हम बात कर लेते हैं जो इसके बेसिक आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 से 170 तक। अब हम वो आर्टिकल डिस्कस करते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इंसानों को हकूक़ प्रोवाइड करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स का पहला आर्टिकल है वो ये कहता है कि हर एक पर्सन जो है फ्री है, आज़ाद है, मतलब कि हर पर्सन को आज़ादी हासिल है, उसकी लाइफ जो है वो फ्री है, हर तरह के उसको हकूक़ हासिल है। अब हम जो है उसके बाद दूसरे नंबर पर है कि उसको हर एक को जो है वो पॉलिटिकल एसोसिएशन की इजाज़त है कि वो अपनी पॉलिटिकल जो है वो असम्बली को ज्वाइन कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तीसरा इसका है कि अरेस्ट जो है वो किसी को भी इलीगल तौर पर अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी अगर अरेस्ट होगी तो वो लीगल तरीके से की जाएगी। हर पर्सन को राइट भी दिया जाएगा कि वो अपना जो है पेश करे आगे उसको कि इलीगली अरेस्ट किया जा रहा है या लीगल तरीके से। आगे प्रोहिबिशन है कि किसी भी पर्सन को जो है वो उसकी लाइफ को या उसको नुकसान पहुंचाने की, हार्म पहुंचाने की किसी की लाइफ को जो है वो कोशिश नहीं की जाएगी, उसको जो है प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल के मुताबिक। और एक आर्टिकल है राइट टू वोट, कि हर एक को राइट हासिल है कि वो वोट का डाल सकता है किसी भी इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट हेडिंग है उसको कम्युनिकेशन का, किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करने का उसको जो है आज़ादाना तौर पे हर एक ह्यूमन को जो है वो हक हासिल है। ये थे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 9 से
28 तक जो है वो ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करता है। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें फ्री विल की इजाज़त है, लाइबिलिटी की इजाज़त है, हर इंसान की जो है वो अरेस्ट अगर हो जाता है तो उसे ही जो है इजाज़त दी जाती है कि वो साबित करे कि उसको इलीगल अरेस्ट किया गया है, लीगल अरेस्ट किया गया है। उसको अपने जो है वो फ्री ऑफ ट्रायल का राइट है, राइट ऑफ फ्री ट्रायल, जो फ्रीडम का राइट है, तो उसे किसी भी जो है एसोसिएशन में शामिल होने का राइट हासिल है। रिलीजन के राइट्स, वो सारे राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आ जाते हैं। इसके बाद आपने इसका कंक्लूजन लिखना है। अब मैं आपको इसको जो है वो समझाऊंगी नोट से भी, ठीक। अब चलिए, अब हम इन्हें नोट से भी स्टडी कर लेते हैं। ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन। द राइट विच एन इंडिविजुअल बिगेन एन इंडिविजुअल इज़ इंटाइटल्ड टू विच सिविलाइज सोसाइटी आर रिकोगनाइज एंड इन्फोर्स। कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स के वो राइट्स जो कि उनको एक सिविलाइज स्टेट जो है वो रिकोगनाइज करवाती है, उनको इन्फोर्स करवाते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये हैं ह्यूमन राइट्स। Human rights is a form of human conduct which law take into account and influence upon the interest of others। कह रहे कि ह्यूमन लॉ हम कह सकते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि लोगों के अपने इंटरेस्ट की वजह से जो है वो इन्फोर्स करवाए होते हैं। उसके बाद हमने जो है इसका आर्टिकल लिखना है 1 to 17। DHR का मतलब है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैंने ऐसे इकट्ठा करके लिखा है, लेकिन आपने इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मीनिंग है राइट्स के, मैंने लिखे हैं राइट आर प्रिविलेज और इम्यूनिटी आर नेचुरल रूल्स। कहने हैं कि राइट्स जो राइट होते हैं वो एक प्रिविलेज होती है या इम्यूनिटी होती है जो कि गारंटीड की जाती है सिटीजन्स को, या आप इन्हें नेचुरल रूल्स भी कह सकते हैं, नेचुरल राइट्स भी कह सकते हैं। डेफिनेशन इसकी हमने ब्रोटस बोलिटस गिली के मुताबिक लिखी है कि कॉन्स्टिट्यूट अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमन राइट्स क्या है कि ये कॉमन लैंग्वेज है ह्यूमैनिटी की। उसके बाद कोर एलिमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, वो यही है फ्रीडम, इक्वलिटी एंड लाइबिलिटी। कि इसका मेन मकसद यही है कि लोगों को जो है वो फ्रीडम प्रोवाइड करना, उन्हें आज़ादी प्रोवाइड करना, इक्वलिटी बराबरी, लाइबिलिटी भी आज़ादी उनको प्रोवाइड करना। उसके बाद आगे हिस्ट्री है। हिस्ट्री में इसके यह है कि लार्जली जो है ये डॉक्यूमेंट वो इमर्ज लार्जली फ्रॉम द आइडियल्स ऑफ एनलाइटनमेंट। कि ये जो कॉन्टैक्ट है, ये डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड सिटीजन है, ये किस दौर में था? एनलाइटनमेंट के दौर में। इसका आगाज़ हुआ 26वीं सदी में। और द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन वाज अडॉप्टेड इन 26 अगस्त 1789। की जो इसका लास्ट आर्टिकल है वो 26 अगस्त 1779 में अडॉप्ट किया गया। उसके बाद अब हम उन आर्टिकल्स को देख लेते हैं जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन में। फ्री एंड इक्वल राइट्स के हर एक आदमी को जो है वो फ्री और इक्वल राइट हासिल है। उसके बाद प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रेसिबिलिटी के द मेन एम ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ टू प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रेसिबिलिटी ह्यूमन राइट्स। का मतलब कि उन ह्यूमन राइट्स को क्या करे, हर पॉलिटिकल एसोसिएशन उनको जो है वो प्रोवाइड करे, उनके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ करे। प्रोहिबिशन है कि आर्टिकल 4(3) में कहा गया है कि ऐसे लॉ कैन प्रोहिबिट सच एक्शन एज आर हार्मफुल एंड हर्टफुल टू सोसाइटी। मतलब लॉ ऐसे रूल से प्रोहिबिट करे जो कि नुकसानदेह हैं या जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है सोसाइटी को। ऐसे लॉ से क्या होगा? प्रोहिबिशन होगी। और राइट टू वोट, हर एक सिटीजन को क्या है कि राइट हासिल होगा कि वो वोट कास्ट करे। ये आर्टिकल 6 में है। आर्टिकल 7 है अरेस्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब जो भी अरेस्ट किसी की जाएगी वो इलीगल होगी, इलीगल नहीं लीगल होगी। इलीगल तरीके से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो वो कंसिडर जो है वो लॉफुल कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए जो है जो भी इम्प्रिजनमेंट होगी, जो भी पनिशमेंट दी जाएगी वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगी। फ्री कम्युनिकेशन की हर एक को जो है अंडर आर्टिकल 11 हर एक को जो है वो फ्री कम्युनिकेशन का राइट होगा। अकाउंट हर एक को जो है वो अपना एक एजेंट मुकर्रर करने का और अपने अकाउंट बनाने का हक हासिल होगा। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड हिज राइट अंडर आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को जो है वो उसके राइट से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, महरूम नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम ये बताएंगे कि फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के में
फंडामेंटल राइट्स कहाँ से, आर्टिकल 9 से लेकर 28 तक राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू कम्युनिकेशन, राइट टू स्पीच, ये सारे राइट्स पाकिस्तान के आर्टिकल 97 में। आगे आपने इसका कैलकुलेटर लिख देना है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, टेक केयर।